आओ हम भारत भूमि को नमन करें, कर्म की भूमि धर्म की भूमि को नमन करें, वेदों की भूमि पुराणों की भूमि को नमन करें, वीरों की भूमि धीरों की भूमि को नमन करें, ऋषियों की भूमि महात्माओं की भूमि को नमन करें। तो भाई ठीक इसी अंदाज में भूमि देख ले, रुक नहीं रहा मानस। यानी कि ठीक इसी अंदाज में जो क्रांतिकारी थे वो जेड़ा के भीतर पड़े पड़े भी क्रांति के गीत गाए, और जेड़ा के भीतर बैठ बैठ कर भी उन्होंने भाई पुस्तक लिखी राष्ट्रभक्ति के लिए, और भाई मिशन थे जो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए वो जारी रखे। देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन देश की जो जुबां है, जिस तरह से यू शख्स जो है सुल्तानपुर गांव का ये शख्स जिस तरह से आज बंदी बन रहा है, एक लेखक की कलम के ऊपर जिस तरह से पैरा है, यानी कि आज यदि अच्छे कलाकार अच्छे आर्टिस्ट की अगर मैं बात करूं तो ठीक इस तरह से हैं जिस तरह से इसको बंद कर दिया। इसको चाहिए आज़ादी। आज भाई राजवीर भाई, दर्शकों ने पहले तो ठाडू ठाडू राम राम मान दे। सारे दर्शकों को, संसार क्रांति देखने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो राजवीर भाई की अगर मैं बात करूं तो भाई 2 पुस्तकें लिख चुका है, और भाई बहुत अच्छी अच्छी कला, यानी कि जिस तरह की समाज का उसका भला। आज अगर मैं बात करूं इंस्टाग्राम पर बात करूं, यूट्यूब फेसबुक सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर गन कल्चर और गंद कल्चर जबरदस्त फैल रहा है। लेकिन राजवीर भाई वर्ग के जो आर्टिस्ट हैं, जो लेखक हैं, जो कलाकार हैं, वह भाई हिम्मत जुटा रहे हैं और देशभक्ति के गीता की बाढ़ ले रखी है। तो जितने भी दर्शक हैं उन तक एक अपील जरूर करेंगे कि राजवीर भाई का यूट्यूब चैनल भी है। किस नाम से? राजवीर शर्मा नाम से। राजवीर शर्मा के नाम से यूट्यूब चैनल है। जितने भी देश के जो राष्ट्रभक्त दर्शक हैं, राष्ट्रभक्त नागरिक हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें भाई, और वीडियो ने जी ला के शेयर कर दियो। वो गंद कल्चर और गन कल्चर की वीडियो शेयर करने तक कुछ नहीं होता देश का, लेकिन इस जैसे व्यक्ति यदि कुछ करेंगे देश के लिए तो देश का भला होगा। तो राजवीर भाई बहुत अच्छा लग गया आप स्टूडियो में पधारे, स्वागत आपका। हाँ जी, धन्यवाद बहुत बहुत। तो किस तरह की रचनाएं और आपने लिख दी हैं? हाँ थोड़ा जी, सा दर्शकों को बता दो। बिल्कुल। एक मैं रचना के बारे में जिक्र करना चाहूँगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है। वो आपके अपने सारे भारत में भी बहुत प्रसिद्ध है वैसे जी। अपने पंडित लक्ष्मीचंद कहा करते दादा, बिला नाचना में क्या बताया। उन्होंने नाचने के ऊपर लिखा था, मैंने गीत गाने के ऊपर गीत लिखा कि गीत गाना भी बैन क्यों है। तो सुनिए क्या उसमें शायर ने अपने मनोभावों को व्यक्त किया है। अगर गीत गाना मना है तो क्या गाएं हम, अगर गीत गाना मना है तो क्या गाएं हम, तुम ही बताओ ना, तुम ही बताओ ना मेरी सरकार। गीत से वेद, गीत से पुराण, गीत से गीता, गीत से ज्ञान, गीत से भक्ति, गीत से वंदना, गीत से रीति, गीत से नीति, फिर मेरे गीत से तुम क्यों हो नाराज, फिर मेरे गीत से तुम क्यों हो नाराज। और एक इसका जो तीसरा अंतरा है उसमें बहुत ही देशभक्ति के बारे में भी जिक्र है, और हमारी जो गंगा मैया उसके बारे में भी वर्णन है। बिल्कुल आंदोलन। रणभूमि में जय घोष का गीत सेना गाएं, राष्ट्र गान गाकर हम देश का मान बढ़ाएं, वतन का तिरंगा लहरा कर हम गीत गाएं, हर हर गंगे मैया कहकर शीस नवाएं, हर हर गंगे मैया कहकर शीस नवाएं। अगर गीत गाना मना है तो क्या गाएं हम, तुम ही बताओ ना, तुम ही बताओ ना मेरी सरकार। वाह भाई वाह, राजवीर भाई कमाल कर दिया। और भाई अगर मैं बात करूं शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, तात्या टोपे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भाई इन क्रांतिकारियों ने जेड़ा में रह के या जेड़ा तक बाहर रह के या देश तक बाहर रह के भी देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत कुछ कराया है। और भाई पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की अगर मैं बात करूं तो देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, वक्त आने पे बता देंगे है तुझे कारवां। मतलब बहुत ही जबरदस्त अंदाज में जेड़ा के भीतर भी उनका जोश कम नहीं होया। हाँ जी। तो ठीक इसी प्रकार से राजवीर शर्मा भाई की अगर मैं बात करूं
तो भाई आज समाज के जो हालात हैं, आज गन कल्चर और गंद कल्चर को जो बढ़ावा मिल रहा है, उसके बावजूद भी राजबीर शर्मा की कलम रुकने का नाम नहीं ले रही। और भाई देश के वो दृश्य हैं, देश की वो समस्याएं हैं, राष्ट्र की वो समस्याएं हैं, उनके ऊपर राजबीर भाई की कलम लगातार लिखने का काम करने लग रही है। तो जितने भी दर्शक हैं, राजबीर भाई के यूट्यूब चैनल को भी ढेर सारा प्यार दो। और भाई इनका जो अपना एक अंदाज है भाई, ताकि उन सोए हुए लोगों को, उन सोए हुए न्यूट्रल लोगों को क्रांतिकारी बनाया जा सके। राजबीर भाई के मकसद है इस तरह से जो आप जोशीले अंदाज में जो लिख ऐसा है, देश में पिछले 1 दशक से बहुत बुरा जो दौर चल रहा है लिखन का। आज पैसे के लिए लोग काम कर रहे हैं, न कि जो अपना लिखना चाहिए एक सभ्य ढंग से, देश को समाज को प्रेरणा मिलनी चाहिए, वो उसके लिए नहीं लिख रहे, बल्कि पैसा चाहिए उनको, पैसा चाहिए या फिर वायरल चाहिए। हाँ, वायरल चाहिए। नगनता उसमें ज्यादा है, उसमें सादगी कम है। और मतलब उन्होंने क्या राजबीर भाई वायरल होने का तरफ इससे भी हद तक गिर सके। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल। और मैं आपको जैसे जिंदगी में लोगों के साथ हादसे घटित होते हैं, जिंदगी को क्या कर दिया, उसके ऊपर भी मैंने चंद लाइनें लिखी हैं, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ राजबीर भाई। तू जिंदगी से कभी खपा न होना, चाहे तुझको सजा मिले या मौत, चाहे 100 दिन की हो जिंदगी या 2 दिन की हो जिंदगी, चाहे फूलों सी हो जिंदगी या कांटों सी हो जिंदगी, तू जिंदगी से कभी खपा न होना, चाहे तुझको सजा मिले या मौत, चाहे अपनों सी हो जिंदगी या परायों सी हो जिंदगी, चाहे मैदानों सी हो जिंदगी या रेगिस्तानों सी हो जिंदगी, तू जिंदगी से कभी खपा न होना, चाहे तुझको सजा मिले या मौत, चाहे तुझको सजा मिले या मौत, तू जिंदगी से कभी खपा न होना। बहुत गजब भाई। कोई भाई अगर जिंदगी तो इतना हताश और निराश हो जाए, अगर सुसाइड करने की सोच रहे हो नहीं, तो एक बार राजबीर भाई की यह लाइन जरूर सुन लियो, विचार बदल जाएगा। हाँ, और राजबीर भाई आपके लिए एक बात और कहना चाहूंगा मैं, भले ये जो सीने में ये जो जख्म है, हाँ जी, ये सीने में जो जख्म है, ये सब फूलों के गुच्छे हैं, और हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। बिल्कुल। तो बहुत से दर्शक हैं राजबीर भाई का, तो मैं तो एक बात और कहूंगा भाई, कमेंट बॉक्स में पागल क्रांतिकारी लेखक लिख दियो इस भाई खातर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम करने के लिए पागल होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो भाई तुम क्या कहना चाहोगे राजबीर भाई के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और भाई कर दो वीडियो ने शेयर, सवा शेयर, गब्बर शेयर, बब्बर शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।